नमस्ते, आई एम अभिषेक। आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू लास्ट माइल एजुकेशन। आज हमारे पास मोर देन 60 वर्ड्स है किस अल्फाबेट से? ई से। ऐसे ही हम लोग हर अल्फाबेट से बहुत सारे नए शब्द सीखेंगे, उसका इस्तेमाल सीखेंगे और ये भी समझेंगे कि वो हमारे डेली कन्वर्सेशन में कैसे हम उसको यूज कर सकते हैं, कैसे हम उसे अपनी लैंग्वेज में डे टू डे में ला सकते हैं। फर्स्ट वर्ड हमारे पास है इकोनॉमी। इकोनॉमी जो हमारा अर्थव्यवस्था होता है उसको हम लोग इकोनॉमी बोलते हैं। इसी से इकोनॉमिक्स होता है। जो इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र आप पढ़ते हैं सब्जेक्ट इन द स्कूल, दैट इज इकोनॉमिक्स। और इसी से बनता है एक इकोनॉमिकल कंडीशन, आपकी आर्थिक स्थिति क्या है। तो फ्रॉम इकोनॉमी वी हैव लर्न इकोनॉमी, इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमिकल कंडीशन। ओके, द नेक्स्ट वर्ड इज अर्थक्वेक। अर्थक्वेक जो होता है वो हम लोग बोलते हैं भूकंप को। भूकंप, जैसे यू कैन सी लाइक इन जापान भूकंप इज लाइक अर्थक्वेक इज अ वेरी नॉर्मल फिनोमिना। जापान जो है वहां पे अर्थक्वेक हमेशा आते जाते रहता है। लाइक वी फेस विद द यू कैन से आंधी हमारे तरफ आता है ना, हमारे गांव में बहुत आंधी आती है, तो वैसे ही वहां पे भूकंप जो है बहुत नॉर्मल फिनोमिना है। इफिशियंट, प्रोडक्टिविटी मेंटेन करने को इफिशियंट बोलते हैं। हाउ मच यू आर प्रोडक्टिव इन योर टाइम, दैट इज कॉल्ड इफिशियंट। ठीक है। एलिजिबल, एलिजिबल मतलब आप उसके लिए तैयार हो या नहीं। लाइक यू आर एलिजिबल फॉर आईएएस एग्जाम और नॉट। योर एज मिनिमम विल बी 21 years फॉर आईएएस एग्जाम। सो दिस इज कॉल्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी इसको कभी कभी बोला जाता है कि उसके मापदंड, योग्यता मापदंड, दैट इज कॉल्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इमिग्रेशन, जो एक देश से दूसरे देश जो लोग जाते हैं तो उनको एक सर्टिफिकेट लगता है, दैट इज कॉल्ड इमिग्रेशन सर्टिफिकेट। और एक इमाइग्रेशन होता है, जो बंजारे लोग होते हैं एक देश से दूसरे देश जाते रहते हैं, आते रहते हैं, दैट इज कॉल्ड इमाइग्रेशन। और ये होता है इमिग्रेशन। ठीक है। एमिनेंट, एमिनेंट मतलब उत्कृष्ट लोग, हर फील्ड में उत्कृष्ट लोग। जैसे पॉलिटिक्स के एमिनेंट पीपल कौन है? अटल बिहारी वाजपेयी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आप बोल सकते हैं, सुभाष चंद्र बोस बोल सकते हैं, नेहरू जी बोल सकते हैं, मोदी जी बोल सकते हैं। तो ये लोग एमिनेंट पीपल हैं। ठीक है। और भी बहुत सारे लोग हैं अगर हम लोग काउंट करें तो, लेकिन आई जस्ट वांट टू गो ऑन द नेक्स्ट पॉइंट और नेक्स्ट वर्ड, दैट इज इनॉर्मस। इनॉर्मस मतलब बहुत बड़ा, गाइजेंटिक। ठीक है, दैट इज कॉल्ड इनॉर्मस। ENORMOUS, इनॉर्मस। ठीक है। अगला है इंथुजियास्टिक। ऑफ कोर्स इंथुजियास्टिक, एनर्जेटिक, और इसके से हम लोग इंथुजियाज्म बना सकते हैं। इंथुजियाज्म मतलब उत्साह होता है, और इंथुजियास्टिक मतलब होता है बहुत ही एनर्जी से भरपूर, एकदम बिल्कुल तैयार। अगला है हमारे पास इरप्शन। इरप्शन मतलब विस्फोट होता है। लाइक समटाइम्स यू सी इरप्शन इन द अर्थ। कभी कभी वो मैग्मा वगैरह बाहर निकलता है अर्थ के कोर से, तो वो इरप्शन होता है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड इरप्शन। अगला है एग्जैजरेट। एग्जैजरेट मतलब बहुत बढ़ा चढ़ा कर बताना, बहुत ही, दैट इज कॉल्ड एग्जैजरेट। एक्सेलेंस मतलब बेस्ट ऑफ द बेस्ट, दैट इज एक्सेलेंस। आपने बहुत बार अपने एग्जाम में या फिर अपने क्लासरूम में अपने टीचर से मिला होगा एक्सेलेंट मतलब सबसे उत्कृष्ट, एमिनेंट। यू आर एमिनेंट इन योर क्लास, यू आर एक्सेलेंट। दिस इज द एक्सेलेंट पीस ऑफ द, यू कैन से द वर्ड्स। एक्सेस मतलब बहुत ही ज्यादा, जैसे एग्जैजरेट हुआ ना तो उसको हम लोग एक्सेस बोल दिए। ठीक है। और एक्सक्यूज मतलब क्षमा करना। एक्सक्यूज में क्षमा कीजिएगा मुझे, बट आई वांट टू आस्क। इन सो मेनी कन्वर्सेशन वी यूज एक्सक्यूज, एक्सक्यूज मी, excuse me, like that. Okay. Exhale, inhale, सांस अंदर लेने को इनहेल बोलते हैं, सांस बाहर करना को एक्सेल बोलते हैं, that is called exhale. Like we should inhale and exhale very much, okay, in a day. Experience, like you have experience of reading books, you have experience of spoken English, you have experience of Hindi spoken, you have experience of Bhojpuri language, so that is called experienced. Okay, the next is word exterior. Like ये जो पेन दिख रहा है ना आपको, इसके अंदर इंक है, so it is like running on the board. इसके अंदर इंक है और बाहर में आपको ये मटेरियल दिख रहा है, तो this is called exterior. ये बाहरी चीज को एक्सटीरियर बोलते हैं, अंदर की चीज को इंटीरियर बोलते हैं। ठीक है। जैसे इस रूम के अंदर, इस हॉल के अंदर हम हैं तो दैट आई एम इंटीरियर द हॉल, और इस हॉल के अगर हम बाहर जाएंगे तो आई वुड से आई एम एक्सटीरियर ऑफ द हॉल। ओके। द एक्स्ट्राऑर्डिनरी, लाइक यू आर एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सन, बहुत बार सुने होंगे, मतलब बहुत ही ज्यादा आप तेज हो, बुद्धिमान हो, बहुत ही ज्यादा आपका महत्व है, दैट इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी। एक्सट्रीमिस्ट,
किसी भी चीज के अंत तक जाना, दैट इज कॉल्ड एक्सट्रीमिस्ट। बहुत सारे जो दंगेकारी होते हैं वो एक्सट्रीमिस्ट होते हैं, वो अपने दंगा के लास्ट तक जाएंगे, लोगों का मर्डर करेंगे। जो तालिबान में शासन चल रहा है वो एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं, मतलब बहुत अंत तक वो परेशान करते हैं लोगों को, दैट इज कॉल्ड एक्सट्रीमिस्ट। किसी भी चीज के अंत तक जाना है। एक्सट्रोवर्ट एक होता है, एक इंट्रोवर्ट होता है। इंट्रोवर्ट मतलब अपने आप में रहना, किसी से ज्यादा बात ना करना, दैट इज कॉल्ड इंट्रोवर्ट। और एक्सट्रोवर्ट उसको बोलते हैं जो खूब बोलता है, बातूनी आदमी हो, हर चीज को लोगों से शेयर करता है, बताता है, लोगों से मिलने जुलने में कोई परेशानी नहीं होती है। दोनों चीज अच्छा है, लेकिन ये पर्सनालिटी पे डिपेंड करता है कि आपकी पर्सनालिटी कैसी है। कोई कोई इंट्रोवर्ट रहना ज्यादा पसंद करता है। जिससे आप एग्जांपल ले सकते हो, सुधा मूर्ति, यू कैन टेक एग्जांपल ऑफ सुधा मूर्ति जी एंड नारायण मूर्ति जी। सुधा मूर्ति जी इज लाइक वेरी मच एक्सट्रोवर्ट पर्सन, extrovert women you can say, and नारायण मूर्ति जी इज टोटली इंट्रोवर्ट पर्सन। वो बहुत ही ज्यादा इंट्रोवर्ट है, अपने आप में रहना ज्यादा पसंद करते हैं। और सुधा मूर्ति जी जो उनकी वाइफ है वो एक्सट्रोवर्ट है। आप उनके बारे में जाकर पढ़ना विकिपीडिया पे, दे बोथ आर वेरी 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 लवेबल पीपल एंड वेरी सक्सेसफुल पीपल। एक्सप्लोरेशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना, एक्सप्लोर करना, चीजों को देखना, समझना, जानना, दैट इज कॉल्ड एक्सप्लोरेशन। Like sometimes you see and sometimes you listen that I love exploration. I am a very exploration person. मैं बहुत एक्सप्लोर करना हूँ, मैं एक्सप्लोर करना पसंद करता हूँ। एक्सप्लोर करना मतलब जगह, एक जगह से दूसरी जगह जाना, समझना, उसको उसके गहराइयों तक समझना। अगला एक्सपेंशन। एक्सपेंशन मतलब बढ़ाते जाना, अपने बाउंड्री को बढ़ाते जाना। लाइक चाइना's नेचर इज ऑलवेज एक्सपेंशनिस्ट नेचर। चाइना हमेशा अपने आप को बढ़ाते जाता है। जैसे देखो अभी हमारे अरुणाचल प्रदेश की तरफ उसका नजर है, उसके बाद लद्दाख की तरफ नजर है, उधर जापान की तरफ नजर है, ताइवान पे नजर है, पहले तिब्बत कब्जा कर लिया। तो ये जो नेचर होता है ना, अभी रसिया जो कर रहा है यूक्रेन में, दैट इज एक्सपेंशन नेचर। ओके, ये नेचर बहुत ही गंदा होता है। हम लोग भारत के लोग हैं, हम लोगों को कितना बार मौका मिला पीओके कब्जा करने का, फिर भी हम लोग नहीं कब्जा करता है। सो हम लोगों को ये थोड़ा सा सीखना होगा, एक्सपेंशन नेचर, एंड चाइना को इससे थोड़ा सा दूर ले जाना होगा अपने नेचर से। ठीक है। एडिबल मतलब खाने योग्य। एडिबल मतलब खाने योग्य। जैसे हम लोग जैसे देखो, एवरी ऑयल इज नॉट द एडिबल ऑयल। जो भी तेल होता है वो सारा खाने योग्य थोड़ी होता है। पेट्रोल है वो भी तेल है, उसको हम थोड़ी खाते हैं। डीजल नहीं खाते हैं। वी ईट ओनली एडिबल ऑयल। जैसे आप रिफाइंड ले लो, सरसों तेल ले लो, और भी बहुत सारे तेल हैं। तो दोज ऑयल आर द एडिबल ऑयल। एडिबल मतलब खाने योग्य, खाद्य पदार्थ। एलैबोरेट मतलब समझाना, एक्सप्लेनेशन, दैट इज एक्सप्लेन और एलैबोरेट। किसी एक टॉपिक को बहुत ज्यादा उसके तह तक जाकर समझाने की कोशिश कर रहे हैं हम, तो दैट इज कॉल्ड एलैबोरेट। आई एम एलैबोरेटिंग एवरी वर्ड हियर ऑन द बोर्ड। कैन यू एलैबोरेट योर सेल्फ? क्या आप अपने आप के बारे में थोड़ा बहुत बता सकते हो? कैन यू एक्सप्लेन योर सेल्फ? कैन यू टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ? आपको अपने आप के इंट्रोडक्शन देने के लिए बहुत सारे तरीके हैं जिससे आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, एलैबोरेट हो गया। एक्सप्लेन, दैट इज कॉल्ड एलैबोरेट। एक्सप्लेन मतलब समझाना, बताना किसी चीज के बारे में। एक्सप्लेन द रिवर के बारे में एक्सप्लेन करो। एक्सप्लेन द गंगा के बारे में एक्सप्लेन करो। एक्सप्लेन गैंजेटिक प्लेन क्या है उसके बारे में बताओ। The next is examination. Like you face so many examinations in your life. That is called exam. हम लोग शॉर्ट में इसको बोलते हैं एग्जाम, EXAM, एग्जाम। लेकिन INATION हम लोग छोड़ देते हैं because it is too long to write. Examination मतलब परीक्षा। Elementary मतलब प्राथमिक। ठीक है, in the starting, primary you can say. Like from where you have got your elementary education. आप अपना प्राथमिक शिक्षा कहाँ से आप लिए हो, कहाँ से पाए हो, दैट इज कॉल्ड एलिमेंट्री। इमर्ज मतलब बाहर आना। लाइक दिस इज द इमर्जिंग फोर्स राइट नाउ इट इज प्रशांत किशोर इज डूइंग पद यात्रा एंड ही इज द इमर्जिंग पर्सन इन बिहार। और बिहार के आने वाले दिनों में एक भारी नेता बनने वाले हैं। तो दैट फॉर हिम वी कैन से इमर्जिंग, ही इज इमर्जिंग फ्यूचर ऑफ बिहार। इमोशनल आप जानते ही हैं, यू आर अ वेरी इमोशनल पर्सन। आई एम अ वेरी इमोशनल पर्सन मतलब भावुक पर्सन। किसी के दर्द में हमारे आंसू छलक आते हैं, किसी के दुख में हम दुखी हो जाते हैं, किसी के खुशी में हम उत्साह से भर जाते हैं, इंथुजियास्टिक हो जाते हैं। तो दैट इज कॉल्ड इमोशनल पर्सन। ऐसे लोगों को हम लोग इमोशनल पर्सन बोलते हैं।
और इमोशनल होना कोई गलत नहीं है. आई एम अ वेरी इमोशनल पर्सन. इट इज वेरी गुड. ओके, बी इमोशनल एज यू वांट. द नेक्स्ट इज एम्प्लॉयमेंट, मतलब रोजगार. ओके, EMPLOYEMENT, एम्प्लॉयमेंट. और एम्प्लॉय जो वहां पे रोजगार कर रहे हैं, उनको जो वहां पे कार्य काम कर रहे हैं, कर्मचारी हैं, उनको हम लोग एम्प्लॉय बोलते हैं. और उस काम को एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं, मतलब रोजगार. एम्प्टी मतलब खाली. यू कैन सी, अगर हम ये सारा रब कर दें तो दिस बोर्ड विल बी एम्प्टी. दिस इज एम्प्टी हॉल. ये जो हॉल मेरा है ना, दिस क्लासरूम इज एम्प्टी. और यू कैन डू रिमेंबर. इनकरेज मतलब उत्साह करना. आई एवरी डे कम हियर टू इनकरेज यू टू स्पीक इंग्लिश. इंग्लिश इज अ वेरी फनी लैंग्वेज. As you know that I have said so many times, English is a very funny language. So yeah, you can. Energetic मतलब enthusiastic, वही energetic, उत्साह से भरा हुआ पर्सन, एनर्जी से भरपूर पर्सन, that is called energetic. End मतलब जानते ही हैं समाप्त होना. Like this is end here. ये बोर्ड यहाँ पर end हो जा रहा है, यहाँ पे end हो जा रहा है. और endless मतलब उसका कोई अंत ही नहीं है. Like you can say आवर यूनिवर्स इज एंडलेस. हमारा जो यूनिवर्स अंतरिक्ष है ना, वो एंडलेस है, उसका कोई अंत पॉइंट ही नहीं है. तो दैट इज कॉल्ड एंडलेस पॉइंट. ओके, अगला है इंगेज. इंगेज मतलब किसी के साथ लाइक इंगेज होना. एंगेजमेंट यू कैन से, किसी के शादी के पहले एंगेजमेंट होता है, तो दैट इज इंगेज. और एक इंगेज होता है किसी काम में बिजी रहना, दैट इज कॉल्ड इंगेज. अगला है इंजॉयबल, मतलब आनंद लेना. आनंद लेना, बहुत ही ज्यादा आप इंजॉय कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड इंजॉयबल. इंजॉयएबल मतलब इंजॉय को आप आनंद है. सॉरी लाइट कट गई. हम आपसे मिलते हैं 2 मिनट में. सॉरी.